तो हमारे सामने है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th साइंस एंट्रेंस पेपर में। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है 2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो क्या। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो लेक्चर है वो कंप्लीटली एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो इन तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें, रिकमेंड करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका एंट्रेंस होगा क्लियर यहीं से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जो भी जितना मैं चाहूंगा कि पूरे मतलब आपको लेक्चर लेंदी ना हो, लेक्चर जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हो सके और कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड मतलब टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट वाइज हम बात करेंगे और फिर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइट है क्या। तो व्हाट इज लाइट। तो लाइट के बारे में आपको पता होगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक एनर्जी का रूप है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं, जो हमें देखने में मदद करती है, उसे ही हम लाइट कहते हैं। अब लाइट के बेसिस पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि लाइट जिसके पास अपनी लाइट हो उसे लुमिनियस कहते हैं, जिसके पास अपनी लाइट नहीं हो उसे नॉन लुमिनियस कहते हैं, और जो लाइट को ब्लॉक करे उस मटेरियल को ओपेक कहते हैं, जिससे लाइट होकर चली जाए पूरी तरह से लाइट होकर चली जाए उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिससे लाइट जाए हल्का जाए और हल्का ब्लॉक हो जाए, हल्की ब्लॉक हो जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। फिर उसके बाद लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर लाइट इंटर करती है, सूरज से निकली हुई रोशनी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पर इंटर करती है तो इस केस में यहां पर उसे दो तरह के मीडियम का सामना करना पड़ता है, जिसे एक कहते हैं हम रेयरर मीडियम और दूसरा कहते हैं हम डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम उसे कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है और डेंसर मीडियम उसे कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब लाइट आए और किसी सरफेस से टकराए और सेम मीडियम में लौट जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां से रोशनी आ रही है और ये एयर मीडियम है, इस पर टकराई और फिर इसी पर वापस हो गई। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट इस सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई है। तो यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर है तो ये एक लॉ को फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इस सरफेस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर एक लाइट रे ऐसे आई, इस सरफेस पर एक लाइट रे ऐसे आई, तो जो आने वाली रे है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो आने वाली लाइट है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। फिर ये लाइट आती है जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर लाइट टकराती है और फिर बाउंस बैक हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान से सुनिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं वो उसे बोर्ड पर डिटेल में समझाऊंगा। जो नॉर्मल चीजें हैं जिससे सवाल नहीं आता है मैं उसे बस ओरली आपको समझाता जाऊंगा। आपको अगर लगे कि नहीं ये मुझे चाहिए तो आप उसे पॉज करके नोट कर लेना, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा, ठीक है, आराम से बताऊंगा। लेकिन जिसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है मैं उसे ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो इंसिडेंट रे और क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये सरफेस है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि नॉर्मल, ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट, ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट
सेम पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। तो सेकंड लॉ कहता है कि एंगल आई जो होगा वो ऑलवेज बराबर होगा किसके, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और यही है आपका सेकंड लॉ। तो ये है बेसिकली आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद एक चीज, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है और इस सरफेस पर लाइट रेज पैरेलल आती है और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां होगा जहां पर आपको इमेज का, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे। जैसे आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो आईने में जो आपके चेहरे की इमेज बन रही है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है। अगर इस बोर्ड में आपको किसी भी बल्ब की रोशनी का इमेज अगर दिख रहा है तो ये बोर्ड एक्चुअली में रेगुलर रिफ्लेक्शन को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस बोर्ड का सरफेस स्मूथ है और जितनी भी रेस पैरेलल आ रही है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जब आप दीवार पर देखते हैं तो दीवार पर से किसी भी चीज की इमेज फॉर्म होती हुई नजर नहीं आती है। तो इसका मतलब कि जो दीवार है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर रहा है, वहां पर इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि दीवार की सरफेस कैसी है, तो दीवार की सरफेस है डिफ्यूज्ड, इररेगुलर और रफ सरफेस है। लेकिन यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए ये स्मूथ सरफेस कहलाएगा। अब हम लोग प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया। अब हम लोग प्लेन मिरर के बाद प्लेन मिरर पर देखते हैं कि किस तरह से प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होगा और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं प्लेन मिरर को। अगर हम समझे ध्यान से तो प्लेन मिरर होता क्या है। सबसे पहले एक प्लेन मिरर हम बना लेते हैं। ये प्लेन मिरर का फिगर है, सिंबॉलिक फॉर्म है प्लेन मिरर का। ये वाला हिस्सा होता है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस हिस्सा होता है पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर हम यहाँ पर कोई किसी ऑब्जेक्ट को डाल दें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, ठीक है, तो इमेज फॉर्म कैसे करेगा। तो एक रे यहां से ऐसे जाएगी, एक रे यहां से सीधी ऐसे जाएगी, सीधे ऐसे जाएगी तो इसी पाथ पर लौट आएगी, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो नॉर्मली वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फिर एक रे ऐसे जाएगी, तो जितना एंगल यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर यहां पर लौट आएगी। फिर सेम कहानी इसके साथ हो जाएगी। इसे अगर और थोड़ा नीचे कर दे तो एक रे ऐसे गई तो इसी पाथ पर लौट आएगी, दूसरी रे ऐसे जाएगी तो यहां हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर लौट आएगी। अब ध्यान से देखिए, इमेज वहां फॉर्म होती है, याद रखिएगा, इमेज वहां फॉर्म होती है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे। एक्चुअली में इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होते हैं, लेकिन मिरर फॉर्मेशन में या इमेज फॉर्मेशन में हम सिर्फ और सिर्फ कितने रेज को दिखाएंगे, 2 रेज को दिखाएंगे। तो 2 रेज, जो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट होगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो एक रे तो इधर हो गई और दूसरी रे इधर हो गई, तो ये दो रे तो ऐसे आ रही है, डाइवर्ज होती जा रही, तो ये दो तो कभी मिलने से रही। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये तो मेरा माना हुआ है इमेजिनरी, इसलिए इसे मैं किससे दिखा रहा हूं, डॉटेड लाइन से। तो इस ए का यहां बन गया ए डैश, और सेम कहानी इसके साथ, किसे मैंने पीछे प्रोड्यूस किया और इसे मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये हो गया बी डैश। अब इसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, इमेज बन गया। अब अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है। तो नेचर ऑफ इमेज अगर आप ध्यान से देखें तो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है वर्चुअल इमेज को। अगर सॉलिड रेज होती तो रियल इमेज फॉर्म होगा, जैसा कि कनकेव मिरर में हम देखेंगे। और अगर डॉटेड है तो उससे कैसी इमेज फॉर्म करेगी, तो डॉटेड है तो उससे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, और चूंकि सीधी खड़ी है इसलिए इरेक्ट। कहां बनेगी, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद बिहाइंड द मिरर के बाद कैसी बनेगी, तो सेम साइज की बनेगी। और कहां पर बनेगी, तो सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी,
सेम डिस्टेंस पर बनेगी। और एक और चीज लैटरली इन्वर्टेड होगी, लैटरली इन्वर्टेड मतलब जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होगा वो इमेज का लेफ्ट साइड होगा। जैसे आप ही खुद आईने में खुद को देखते हैं तो और अपने आप को अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो इमेज लेफ्ट हैंड रेज करती है। तो इसी चीज को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। या एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब आप उसे मिरर में देखेंगे तो वो एम्बुलेंस आपको अच्छे से दिखेगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, तो वो चीज लैटरली इन्वर्टेड है। अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको रट लेना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो यहां पर आपके टिप्स में होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि जैसे ही सवाल आए तो आप फटाक से उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो देखिए प्लेन मिरर के बारे में अगर बात करें तो अगर प्लेन मिरर है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और अगर इधर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द प्लेन मिरर अगर v वेलोसिटी से बढ़ रही है तो इमेज 2v से मिरर की तरफ बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैं अगर टुवर्ड्स द मिरर 10 के स्पीड से मूव कर रहा हूं, भाग रहा हूं, मिरर की तरफ जा रहा हूं, तो इमेज 20 के स्पीड से टुवर्ड्स द मिरर आएगी, मतलब इमेज टुवर्ड्स द मिरर 20 के स्पीड से आएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर v से जाएगा तो वो 2v से ऑब्जेक्ट इमेज आएगी टुवर्ड्स द मिरर। उसके बाद अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से हो जाएगा, 2 थीटा से। ये याद रखना है। मान लीजिए कि अगर यहां पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहां पर हमने ये रिफ्लेक्टेड रे, अब हमने क्या किया, इस मिरर को रोटेट करा दिया कितना, थीटा डिग्री। ठीक है, तो थीटा डिग्री रोटेट करा दिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा अपने इनिशियल वाले से, ये मान लीजिए इनिशियल वाला था, ये पहले वाला था इनिशियल वाला, इसको मान लीजिए 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 था, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 था। तो अगर मैंने यहां इस मिरर को थीटा घुमाया है तो ये 2 थीटा घूम जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने 30 डिग्री मिरर, ये मिरर है और मैंने 30 डिग्री मिरर ऐसे घुमा दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहा होगा, पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे जो रही होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री घूम जाएगी, 60 डिग्री घूम जाएगी। यही कह रहा है कि अगर मिरर हम रोटेट कराते हैं थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा घूम जाती है। उसके बाद अगर आपको अपनी फुल इमेज देखनी है प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर का साइज कितना होना चाहिए, तो हाफ ऑफ इट्स हाइट। मान लीजिए अगर कोई 6 फीट का है और उसे किसी मिरर में अपनी फुल इमेज देखनी है, तो उसके लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए। 3 फीट होगा तो वो अपने आप को अपना फुल इमेज देख लेगा। ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जब बैठो और सवाल आए तो खड़क 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 आंसर लगाते जाओ। अब यहां पर देखिए 2 मिरर है जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड है थीटा, तो अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट डाल दूं, तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। ये -1 कब लगाना है, जब 360 बाई थीटा क्या हो, इवन नंबर हो, और अगर 360 बाई थीटा ऑड आ गया तो उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, अगर मान लेते थीटा 60 डिग्री है तो 360 बाई थीटा माइनस 1, तो 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आई, इस 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आई, 6। और 6 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए -1 कर देंगे तो 5 इमेजेस फॉर्म होगी। लेकिन यहां देखिए अगर मैं ले लेता हूं 40, तो 360 बाई 40 डिग्री कितना आ जाएगा, 9। तो 9 आ जाएगा, तो 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। फिर मैं अभी कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूंगा, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करूंगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके प्रैक्टिस के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू। अगर वो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको सर्च करना है जाविश फिजिक्स, और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या उसका लिंक आपको इस लेक्चर के क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपने डाउट को, मैं आपके डाउट पर काम करके आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर पर। स्फेरिकल मिरर, अगर मिरर इस तरह का है और इसका बल्जिंग आउटवर्ड साइड पेंट है, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर मिरर इस तरह का है और इसका इंटरनल हिस्सा मतलब बल्जिंग इनवर्ड वाला अगर पेंट है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब ये जो डाइवर्जिंग मिरर है और ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर है, इसके पास रियल फोकस होगा, रियल फोकस, इसके पास रियल फोकस होता है, इसके पास वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। इसके पास कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस, इसके पास रियल फोकस होगा और इसके पास वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, जो कॉनकेव मिरर का केस है वही कॉन्वेक्स का भी है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो इसका जो ये मिड पॉइंट होगा इसे हम लोग कहते हैं पोल, एक लाइन पास करेगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस कर्वेचर का एक सेंटर होगा जिसे सी से दिखाते हैं, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसका एक मिड पॉइंट होगा जिसे कहते हैं फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस r/2 के बराबर होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ध्यान से अगर देखिए, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पहले रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स क्या है, तो ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सब पर पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखें तो एक रे पैरेलल आई, तो जो रे पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। जो फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पर लौट आएगी। जो पोल पर से जाएगी वो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके लौट आएगी। बात समझ में आ रही? तो ये रूल्स है, ठीक है। इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, याद रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमने यहां डाल दिया। अब एक रे ऐसे पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रेज ऐसे गई तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी पोल पर उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके लौट आएगी। तो ये दोनों तो इधर मिलने से रहे, तो इसे जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लगेगा कि यहां पर जाकर मिल रही है। तो ये इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो नेचर ऑफ इमेज डॉटेड लाइन बता रहा है कि नेचर ऑफ इमेज की इमेज इनवर्ट वर्चुअल है, इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है और इनलार्ज है। अब हम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर डाल दें, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां डाल दें, फोकस पर, फोकस पर डाल देंगे तो एक रे पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। दूसरी रेज अगर सी से जा रही है तो उसी पाथ पर लौट आएगी। तो ये दोनों कहां जाकर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, और कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट ये एफ और ये सी, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, तो एक रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी रे पोल पर गई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके लौटी। तो ये कहां, यहां इमेज बनेगी। तो कैसी इमेज बन रही है, रियल, क्योंकि सॉलिड रेज है तो रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज बनेगी। और कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। और अगर मैं सी पर ही बना दूं, मतलब पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही डाल दो तो एक रे पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। और दूसरी रे जाएगी और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके लौटेगी और ठीक सी पर ही इमेज फॉर्म करेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी। और कहां बनेगी, सी पर बनेगी। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को डाल दूं यहां बियॉन्ड सी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डाल दूं बियॉन्ड सी, तो एक रे फोकस से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दूसरी रे पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, तो इसकी इमेज यहां बनेगी। ये हमने बियॉन्ड सी डाल दिया। तो इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। और कहां बनी, बिटवीन एफ एंड सी पर। तो ये कॉनकेव मिरर की कहानी थी। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की कहानी देखें,
अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की कहानी देखें तो कॉन्वेक्स मिरर की कहानी क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की कहानी देखें तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये स्ट्रेट लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। रेज पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से मिल रही है। रेज अगर डाइवर्ज होकर आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस पर जा रही है। रेज अगर ऐसे आई तो ऐसे ही लौट जाएगी, क्योंकि लगेगा कि ये सी से पास कर रही है। और रेज अगर पोल पर आएगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके लौट जाएगी। ये नियम है। इसमें बस दो ही केस है, या अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर। बहुत ही तो हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, और कहां बनी, एट एफ। लेकिन कहीं पर भी रख दो, पोल और फोकस से कहीं पर भी रख दो, पोल और फोकस से कहीं भी डाल दो, तो आप देखेंगे कि एक रे पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी। इसे पीछे प्रोड्यूस करने पर ये फोकस से पास होगी। दूसरी रेज ऐसे जाएगी और ये वापस हो जाएगी। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर मिलने वाली इमेज इसकी यहां बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और बिहाइंड द मिरर। अब ये मिरर के रे डायग्राम को तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन देख लेंगे, मिरर फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर। तो लेंस मिरर फॉर्मूला, या उससे हम पहले मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। ठीक है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, याद होनी चाहिए आपको फिंगर टिप्स पर, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और f क्या है, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। याद रखना है, पुट वैल्यूज विथ साइन, पुट वैल्यूज विथ साइन, साइन के साथ ही आपको वैल्यूज पुट करने हैं। साइन के साथ, साइन कैसे होगा तो समझते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उससे पहले हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसे भी दिमाग में आपको रखना है, अपने फिंगर टिप्स पर रखना है। अब समझते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो याद रखिए, सारा मेजरमेंट कहां से होगा, पोल से होगा। सारा मेजरमेंट कहां से होगा, पोल से। ठीक है, सारा मेजरमेंट कहां से होगा, पोल से। सारा मेजरमेंट कहां से होगा, पोल से। मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं रात के 2:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, समझ सकते हैं आप। ठीक है, रात का 2:30 बज रहा है ये। ठीक है, पोल। ठीक है, पोल। तो अगर इंसिडेंट रे, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो अगर आप पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़िएगा तो पॉजिटिव, और अगर आप पोल से अपोजिट बढ़िएगा तो निगेटिव। अपोजिट किसके, इंसिडेंट रे के अपोजिट बढ़िएगा तो निगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़िएगा तो पॉजिटिव। किससे, कहां से, पोल से। कहां से, पोल से। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो साइन आपका होगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाइएगा तो साइन होगा नेगेटिव। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। तो हमारे सामने है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th साइंस एंट्रेंस पेपर में। तो सबसे पहले देखिए, दिया गया है 2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो था द केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आपको बताना है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, द मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होगा अगर इमेज कैसा हो, रियल एंड इन्वर्टेड हो। तो रियल और इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, अगर रियल है इसका मतलब इन्वर्टेड है, मतलब वो निगेटिव होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन होगा निगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद कहता है एन ऑब्जेक्ट इज एट, दूसरा सवाल है जो 2021 में पूछा गया, वो है एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर
इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है, एन ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और वो धीरे धीरे किधर मूव कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ मूव कर रहा है। तो इन इमेज किधर, इमेज के साथ क्या होगा, तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें तो हमने पढ़ा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, इमेज आपकी ऑलवेज वर्चुअल बनेगी और छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी। सवाल कह रहा है कि अगर हम उसे स्लोली मूव कराएं टुवर्ड्स दी पोल, अगर हम उसे पोल की तरफ मूव कराएं तो ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, वर्चुअल तो रहेगी और धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, ऑब्जेक्ट हो जाएगी डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। तो ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगर तो कह रहा है वर्चुअल इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस, ये 2021 का सवाल है, ये भी 2021 का सवाल है। वर्चुअल इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वर्चुअल इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करता है कॉनकेव मिरर। ये आपको अभी जस्ट हमने रे डायग्राम में बताया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर छोटा बनाता है, प्लेन मिरर तो वर्चुअल ही बनाता है, सेम साइज का बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, कॉनकेव मिरर। उसके बाद है 2020 में पूछा गया कि फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन रियल इमेज बनाएगा, तो प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल बनाता है तो ये तो होगा नहीं, कॉन्वेक्स मिरर भी ऑलवेज वर्चुअल बनाता है तो ये भी होगा नहीं, बचा कौन, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ही रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो हमने प्लेन मिरर का भी पढ़ा कि प्लेन मिरर के अगर ऑब्जेक्ट x दूरी पर है तो इसकी इमेज भी x दूरी पर बनेगी, मतलब दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 2x। तो सवाल कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इमेज कितना होगा, अगर ऑब्जेक्ट रखा है 0.25 मीटर प्लेन मिरर से तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 0. तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.5, ठीक है। उसके बाद कहता है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, हमेशा फोकल लेंथ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी। तो ये हमने प्रीवियस ईयर भी कर लिया और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी समझ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th साइंस एंट्रेंस पेपर का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।